ओम श्री गणेशाय नमः। श्रीमद्से महापुराणे शुभ सप्तमी व्रतम नामाशीतितमो अध्याय। श्री भगवानुवाच अथान्यामपि वक्ष्यामि शोभनां शुभ सप्तमीं यामुपोष्य नरो रोग शोक दुःखे प्रमुच्यते। पुण्यचाक्षुयुजे मासि कृत्स्नाञ्जपा शुचि वाचयित्वा ततो विप्रा नारभेक्षुभः सप्तमीं कपिलां पूजयेद्भक्त्या गन्धमाल्यानुलेपने। नमामि सूर्यसम्भूता मशेषभुवनालयाम त्वमहे शुभकल्याण शरीरां सर्वसिद्धये। अथ कृत्वा तिलप्रस्थम ताम्रपात्रेण संयुक्तम् काञ्चनं वृषभं तद्वद् गन्धमाल्यगुडान्वितं फलैर्नानाविधे भक्ष्य यघृतपाय संस्कृते। ददाद्य विकाले वेलाया मर्मया प्रीयतामिति पञ्चगव्यं च सम्प्राश्य सवेद भूमावसंस्तरे। तथा प्रभाते सञ्जाते भक्तया सम्पूजयेत् विद्यान्। अनेन विधिना दध्यान्न मासि मासि सदा नरा वाससि वृषभं हेमं त्वद्काञ्चनोध्वमाध्वां संवत्सरान्तेशयन् मिक्षुदण्डगुडान्वितं सोपधानकविश्रामं भाजनासन् संयुतं ताम्रपात्रे तिलप्रस्थं सौवरन् वृषभं तथा दध्याद् वेदविदे सर्वं विश्व आत्मा प्रियतामिति। अनेन विधिना विद्वान् कुर्याद् यशं शुभ सप्तमीं तस्य श्रीविपुलाकृति भर्ववे जन्मनि जन्मनि। अप्सरो गन्धर्वेय पूज्यमान सुरालये वसेद् गणाधिपो भूत्वा यावदाभूत सम्पल्वम कल्पादावतीर् तु सप्तदीपाधिपो भवेत्। ब्रह्मा हत्या सहस्रस्त्रिस् भ्रूणहत्या शतस्य च नाशायालमेयं पुण्या पठच्चित्ते शुभ सप्तमी। इमा पठेदयं शृणु यान मुहूर्तम् पश्येत् प्रसङ्गादपि दीयमानम् सोऽप्यत्र सर्वाघ विमुक्तदेह प्राप्नोति विधाधरनायकत्वं। यावत् समासप्त नर करोति सप्तमी सप्तविधान युक्तां स सप्तलोकाधिपति क्रमेण भूत्वा पदं याति परं मुरारे। इति श्रीमद्से महापुराणे शुभ सप्तमी व्रतम नामाशीतितमो अध्याय। हिंदी अनुवाद। श्री भगवान ने कहा, ब्राह्मण, अब मैं एक अन्य सुंदर शुभ सप्तमी व्रत का वर्णन कर रहा हूँ जिसका अनुष्ठान करके मनुष्य रोग शोक और दुख से मुक्त हो जाता है। पुण्यप्रद आश्विन मास में शुक्ल पक्षी की सप्तमी तिथि को व्रती स्नान जप आदि नित्य कर्म करके पवित्र हो जाए तब ब्राह्मणों द्वारा स्वस्ति वाचन कराकर शुभ सप्तमी व्रत आरंभ करे। उस समय सुगंधित पदार्थ पुष्पमाला और चंदन आदि से भक्ति पूर्व कपिला गौ की पूजा करके यूं प्रार्थना करे, देवी आप सूर्य से उत्पन्न हुई हैं और संपूर्ण लोकों की आश्रयभूता है तथा आपका शरीर सुशोभन मंगलों से युक्त है। आपको मैं समस्त सिद्धियों की प्राप्ति
के निमित्त नमस्कार करता हूँ। तदंतर एक तांबे के पात्र में 1 सेर तिल भर दे और एक बड़े आसन पर स्वर्णमय वृषभ को स्थापित कर उसकी चंदन माला, गुड़, फल, घी एवं दूध से बने हुए नाना प्रकार के नैवेद्य आदि से पूजा करें। फिर सायंकाल अर्यमा प्रसन्न हो यूं कहकर उसे दान कर दें। रात में पंचगव्य खाकर बिना बिछावन के ही भूमि पर शयन करें। प्रातःकाल होने पर भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों की पूजा करें। व्रती मनुष्य को प्रत्येक मास में सदा इसी विधि से 2 वस्त्र, स्वर्णमय बैल और स्वर्ण निर्मित गौ का दान करना चाहिए। इस प्रकार वर्ष की समाप्ति में वृक्षा में हेतु गद्या तकिया आदि से युक्त एवं ईट, गुड़, बर्तन, आसन आदि से संपन्न शैया तथा 1 सेर तिल से परिपूर्ण तांबे के पात्र के ऊपर स्थापित स्वर्णमय वृषभ आदि सारा उपकरण वेदज्ञ ब्राह्मण को दान कर दें और यूं कहें, विश्व आत्मा मुझ पर प्रसन्न हो। जो विद्वान पुरुष उपयुक्त विधि के अनुसार इस शुभ सप्तमी व्रत का अनुष्ठान करता है, उसे प्रत्येक जन्म में विपुल लक्ष्मी और कीर्ति प्राप्त होती है। वह देवलोक में गणाधीक्षर होकर अप्सराओं और गंधर्वों पूजित होता हुआ प्रलय पर्यंत निवास करता है। पुण्य कल्प के आदि में उत्पन्न होकर 7 दीपों का अधिपति होता है। ये पुण्यप्रद शुभ सप्तमी 1000 ब्रह्मा हत्या और 100 भ्रूण हत्या के पापों का नाश करने के लिए समर्थ कही जाती है। जो मनुष्य इस व्रत वृद्धि को पढ़ता अथवा 2 घड़ी तक सुनता है तथा प्रसंग वश दिए जाते हुए दान को देखता है, वह भी इस लोक में समस्त पापों से विमुक्त होकर परलोक में विद्याधरों के अधिनायक पद को प्राप्त करता है। जो मनुष्य उपयुक्त 7 विधानों से युक्त सप्तमी व्रत का 7 वर्षों तक अनुष्ठान करता है, वह क्रमश 7 लोकों का अधिपति होकर अंत में भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण में शुभ सप्तमी व्रत नामक 80वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमो शिवाय।